चले ओए। मेरा नाम है रुबेर और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चले ओए, एक शो जिसमें मैं अपनी ट्रैवल एडवेंचर्स को म्यूजिक से सराबोर कर सिनेमैटिकली 4K रेजोल्यूशन में दिखाता हूँ, जिससे आप उस जगह की कंप्लीट ट्रैवल आइटनरी को अपने ट्रैवल के लिए बना सकें। ये एपिसोड मेरी टीम और सोलो ट्रैवलर्स के साथ कसोल और पार्वती वैली की जर्नी की 3 पार्ट ट्रैवलॉग सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कसोल कैसे पहुंचा जाए तो मेरे फर्स्ट एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। इस पार्ट में मैं खीरगंगा ट्रैक के एडवेंचर्स को डिटेल्स में कवर करूंगा। आज हम लोग बरशैनी से स्टार्ट कर नखथान से रुद्रनाग और फिर रुद्रनाग से खीरगंगा तक का रास्ता ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ ट्रैवल कर रहे 3 सोलो ट्रैवलर्स और उनकी म्यूजिक से भरपूर सिनेमैटिक जर्नी को, और जानिए कि खीरगंगा ट्रैकिंग में क्या क्या गलती ना करें। तो चले ओए। Just started our trek. Your first trek. Yes. कैसा लग रहा है? Thrilling. वैसे तो मैंने काफ़ी ट्रैक्स किए हैं छोटे वाले, लेकिन ये सबसे मेरा बड़ा ट्रैक है। And this is my third trek. पहला था इट वाज लाइक मेरे लिए नहीं है। ट्रैकिंग इसलिए करना अच्छा लगता है बिकॉज एक डिसिप्लिन आती है उसमें, यू नो, और एक जितने भी हर्डल्स है कैसे क्रॉस करने हैं और कम्युनिटी मैनेजमेंट आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Month ago I completed Hamta Pass and Chandratal trek. नहीं, मैं को सच में आई हैड नो आइडिया। मेरे को लगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस, बहुत सीनिक होगा। Look at the view man, it's beautiful. So that's why I'm taking this trek post monsoon. It's a very beautiful scene. काफ़ी सारे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और एक एक साथ कैसे इकट्ठे रहना है। सब लोग अजनबी है लेकिन एट द एंड ऑफ द जैसे ट्रैक करते हो, जैसे आप माउंटेन्स में चढ़ते हो, कहीं ना कहीं एक जान पहचान हो जाती है एंड इट रियली हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद पीपल। After completing 2 treks, I cannot keep the insect inside me quiet. बट इसमें हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए, थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी हो जाएगा। Whatever I expected from Kasol, it has given me a lot more than that. जो विलेज के लोग हैं वो देखने को मिलता है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस येट वी फील अ कनेक्शन विद देम। दैट्स द बेस्ट पार्ट आई थिंक ऑफ अ ट्रैक। आई नो आई कैन कंप्लीट दिस बिकॉज मेरे साथ जो लोग हैं ना वो लोग बहुत इंकरेजिंग हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट्स लाइक कर लेंगे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं नखथान बरशैनी से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा हाइकिंग चढ़ाई के साथ में करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगेगा, बट जो आपको व्यूज़ मिलेंगे दे आर ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। ये एक ऐसा फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर आप प्रॉपरली रुककर खाना वगैरह खा सकते हैं, रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। हम खाना वगैरह खाते हैं और चलते हैं अपने रास्ते के ऊपर। चले ओए। नखथान से रुद्रनाग का स्ट्रेच छोटे छोटे विलेजेस, सेब के बाग, पहाड़ी से गिरते छोटे छोटे झरने और नालों के बीच से निकलता है। इस पार्ट में इतनी चढ़ाई ना होने की वजह से आप इस 3 किलोमीटर के पार्ट को बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लेते हैं। मॉनसून के बाद पूरी हरी भरी वादियों को देखते हुए हम पहुंचे रुद्रनाग, एक अनोखा वाटरफॉल। इतने बड़े झरने को देखकर हो ही नहीं सकता कि आपके मुंह से ये ना निकले वाह। इस वाटरफॉल का नाम इसके अनोखे रूप से पानी के गिरने की वजह से पड़ा है। ये पानी पहाड़ की सरफेस से लगभग 30 से 35 फीट की दूरी पर जाकर गिरता है।
पास ही में बने रुद्रनाग मंदिर में माथा टेककर हम दोनों चल दिए झरने के नीचे वाली तरफ। जी हाँ, आप इसके नीचे खड़े होकर ठंडे ठंडे पानी की फुहार का मजा ले सकते हैं। ये स्टॉप दूसरी ऐसी जगह है जहां पर आप बैठकर रिफ्रेशमेंट खा सकते हैं। और सच बोलूं तो यहाँ जी भर कर खाइए, क्योंकि इसके बाद की चढ़ाई आपका कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। रुद्रनाग को क्रॉस करने के बाद पूरा लैंडस्केप डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं जिनके गिरते हुए पानी को देखकर सच में दिल दहल जाता है। और साथ में ही अब तेज बहती ये पार्वती नदी आपके लेफ्ट साइड में आ जाती है, जिसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती सुनाई देती है। यहाँ से ट्रैकिंग का डिफिकल्ट पार्ट शुरू हो जाता है, जो कि चीड़ और देवदार के घने जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच से निकलता है। हमारे पहुंचने से पहले यहाँ खूब बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरा रास्ता कीचड़ से स्लिपरी हो गया था। कुछ पोर्शन इस ट्रैक के ऐसे हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं। इसी की वजह से ये वाला ट्रैक इजी टू मॉडरेट वाले ग्रुप में आता है, एंड दैट इज़ व्हाई आई चोज दिस। इस रास्ते में हमें 3 से 4 जगह लैंडस्लाइड्स और कुछ छोटे छोटे झरने मिले। शाम का वक्त होने की वजह से धीरे धीरे उजाला कम होता जा रहा था और हम सभी अपनी अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग अपनी अपनी पेस पर चढ़ाई करने लगे। और फिर बादलों ने खूबसूरत घाटी को अपनी बाहों में घेर लिया, जिससे मौसम तो बहुत ही सुहाना हो गया, पर चलने के लिए रोशनी और कम होने लगी। पर शायद यही वो सुंदर सीनिक व्यूज थे जिनको मैं कैद करने के लिए इस ट्रैक में आया था। बादलों से लुका छिपी खेलते आज सूरज ने हमें जल्दी ही अलविदा बोल दिया। सो अभी मैं अकेला रह गया हूँ। बहुत स्लो चढ़ा जा रहा है, कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है मेरी, बट कंप्लीट तो करना है इसको। रात होने वाली है ऑलमोस्ट, हल्की हल्की से बूंदें पड़ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि कैमरे में कुछ दिख भी रहा है कि नहीं। मेरी टीम आधी आगे निकल चुकी है और आधी पीछे रह चुकी है। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं अब, बट करूँगा ज़रूर। सो फाइनली दिस इज़ माई फर्स्ट व्यू ऑफ माई कैंप। थोड़ी सी लाइट दिखनी शुरू हुई है। यस, आई हैव डन इट। कैंप में पहुंचा तो मालूम पड़ा कि टीम का एक भी मेंबर अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। थका हूँ बुरी तरीके। लेकिन 45 मिनट के बाद टीम के सभी मेंबर्स आ गए, जो कि हमारे कैंप के रास्ता ना मिलने की वजह से लेट हो गए। में अंधेरा है, कोई फोटो वीडियो नहीं बन सकती। हाय राम, बिल्कुल कोने में है, तो इत्तू से है मेरा। और निशान भी नहीं है कोई नहीं है निशान। आजा भाई, थैंक यू सो मच यार, फाइनली यू आर हियर।
us to this day. Every journey that brought us to this place. We're filled with wonder that words couldn't ever contain. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. Yes, exactly. This is what we were waiting for. मुझे इस सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था जब आसमान ऑलमोस्ट साफ हो चुका था, पर पहाड़ों पर अलसाए हुए बादल मानो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। To our feet, we'll keep chasing what we दूर पहाड़ की चोटी पर पड़ती उगते हुए सूरज की सुनहरी किरणों को मैं देखने के लिए बेचैन था, जिनको मैंने अपनी ड्रोन में हमेशा के लिए कैद कर लिया। कल शाम को क्योंकि हम आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हम जो यहाँ पर खीर गंगा का हॉट वाटर स्प्रिंग है उसमें हम नहीं जा पाए थे। सो अभी हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर वो चीज़ को कवर करने के लिए जा रहे हैं। साथ में एक यहाँ पर छोटा सा टेम्पल भी है, तो टेम्पल को भी साथ में देखेंगे। और हाँ, हम सभी की बॉडी इतनी ज़्यादा दुख रही है, हम डेस्परेटली वी वांट सम हॉट वाटर शावर। स्पा का आनंद लेने के लिए चला जाए। खीर गंगा कैंप के ऊपर वाली तरफ बने हुए कुंड में से उड़ती हुई भाप हमें दूर से ही दिखने लगी थी। ठंडी ठंडी सुबह में नेचर की गोद में बैठकर गर्मा गर्म पानी में डुबकी लेने का आनंद सिर्फ वही बता सकते हैं जो यहाँ आ चुके हैं। कुंड में घुसने से पहले हम लोगों ने बाहर अपने शरीर को थोड़ा धोया और फिर कूद पड़े कुंड के गर्मा गर्म पानी में। आहा, मजा आ गया भाई। यहाँ लेडीज के लिए अलग से नहाने की जगह बनी हुई है। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये कि इस कुंड में जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है। आई गेस सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर बात लेने का अर्ली मॉर्निंग है, जिस टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं होता है और पानी भी एकदम ऑलमोस्ट साफ़ होता है। यहाँ पर बैठ के सनराइज़ को देखने का मज़ा ही अलग है। अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं खीर गंगा तीर्थ स्थल में, जो कि एक मंदिर है। यहाँ पर शिव जी का टेम्पल है और इसी के पीछे एक कुंड बना हुआ है जहाँ से सल्फर वाटर स्प्रिंग्स निकलते हैं। उस वाले कुंड में जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, बट जो नीचे वाला कुंड बना हुआ है उसमें पब्लिक जाकर नहा सकती है। तो खीर गंगा इसलिए फेमस है क्योंकि ये जगह शिव जी, पार्वती और कार्तिक स्वामी का तपोस्थल था। यहाँ पर घर था और यहाँ पर खीर भाग करती थी सतयुग में। तो जिससे कलयुग में इस खीर के ऊपर लड़ाई ना हो, उसकी वजह से परशुराम स्वामी ने यहाँ पर उस खीर को पानी में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी इस पानी में वाइट कलर का कुछ पार्टिकल जैसे पाए जा सकते हैं, जिसको ये मलाई बोला जाता है। ये जो वाइट आप इसके ऊपर स्लाइम सी जमी हुई देख सकते हैं। यही मेन रीज़न है कि इसका नाम यहाँ पर खीर गंगा पड़ा हुआ है। और बोलते हैं कि इस पानी को पीने से पेट की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और इस पानी को आप घर भी लेके जा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी की गुफा के दर्शन करने के लिए। ऑल्दो ये गुफा बंद कर दी गई है, बट फिर भी 60 मीटर्स का डिस्टेंस है। ये देखो भालू के पाँव, फुटप्रिंट भालू का, ये बड़ा वाला फुटप्रिंट। दिस इज द गुफा। तो आप यहाँ से पूरा का पूरा खीर गंगा कैंप का व्यू देख सकते हैं। ये इस पत्थर के नीचे वहाँ पर ये कुंड है
और कुंड के साइड में यहाँ पर मंदिर दिख रहा है और वो उधर दूर के करीब हमारा कैंप है और सामने वो रेंजेस देख रहे हैं। वाह, इंडिया की ऐसी ही खूबसूरत और अनोखी जगहों को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस सीरीज़ के तीसरे और आखिरी एपिसोड को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लास्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे अपनी सुंदर वैली व्यूज़ के लिए फेमस तोश में। तो मिलते हैं सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में। चले ओए! Come on, girl, run the world. Oh, are you the champion? चले